होना और न ही कोई पीड़ा होगी, क्योंकि पहली बातें बीत चुकी हैं। क्या आप उस जगह की कल्पना कर सकते हैं जहां दुख और दर्द का कोई अस्तित्व नहीं? यह स्वर्ग का वादा है। यह उन सभी के लिए है जो यीशु मसीह में विश्वास करते हैं। स्वर्ग कोई दूर का सपना नहीं है, यह उन लोगों के लिए वास्तविकता है जिनका विश्वास यीशु में है। यूहन्ना 14 अध्याय 2 से 3 वचन में यीशु ने कहा, मेरे पिता के घर में बहुत से निवास स्थान हैं। यदि ऐसा न होता तो क्या मैं तुमसे कहता कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूं? और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूंगा तो फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, ताकि जहां मैं हूं तुम भी वहां हो। कितनी अद्भुत बात है कि यीशु हमारे लिए स्वर्ग में जगह तैयार कर रहे हैं। यह अनंत शांति और खुशी का स्थान है, और यह सभी विश्वासियों के लिए यीशु का वादा है। नरक की वास्तविकता। अब हम नरक की बात करें। नरक एक ऐसा विषय है जिस पर लोग बात करना पसंद नहीं करते, लेकिन बाइबल इसे एक वास्तविक स्थान के रूप में वर्णित करती है। नरक वह स्थान है जहां परमेश्वर की उपस्थिति और प्रेम से हमेशा के लिए अलगाव होता है, और यह उन लोगों का ठिकाना है जिन्होंने यीशु मसीह को अस्वीकार किया। मत्ती 25 अध्याय 41 वचन में यीशु चेतावनी देते हैं, तब वह उन लोगों से कहेगा जो उसके बाईं ओर होंगे, हे शापितो, मुझसे दूर हो जाओ और उस अनंत अग्नि में जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। क्या यह चेतावनी डरावनी नहीं है? नरक का उद्देश्य इंसानों के लिए नहीं था, बल्कि शैतान और उसके दूतों के लिए था। परंतु जो लोग परमेश्वर के अनुग्रह को अस्वीकार करते हैं वे इस स्थान की ओर बढ़ते हैं। मरकुस 9 अध्याय 48 वचन में यीशु नरक के बारे में कहते हैं, वहां कीड़े नहीं मरते और आग बुझती नहीं। यह शब्द हमें झकझोरने के लिए है। नरक दुख और पश्चाताप का स्थान है, जहां परमेश्वर की कृपा और शांति का कोई स्थान नहीं है। परंतु परमेश्वर की इच्छा है कि कोई भी नाश न हो, बल्कि सभी पश्चाताप करें और अनंत जीवन प्राप्त करें। स्वर्ग और नरक, विश्वास और निर्णय का प्रश्न। अब यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, स्वर्ग और नरक केवल भविष्य की बातें नहीं हैं। यह उन चुनावों का परिणाम है जो हम आज अपने जीवन में कर रहे हैं। परमेश्वर ने हमें यह स्वतंत्रता दी है कि हम चुन सकें, और वह हमें जीवन चुनने के लिए बुलाता है, यानी यीशु मसीह में विश्वास रखने के लिए। यूहन्ना 3 अध्याय 16 वचन में बाइबल का सबसे बड़ा वादा लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने हमें स्वर्ग का वादा किया है, लेकिन केवल यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा। स्वर्ग का मार्ग विश्वास से खुलता है। यह हमारे अच्छे कामों या हमारी योग्यता से नहीं, बल्कि केवल उस बलिदान से खुलता है जो यीशु ने हमारे लिए दिया। यदि हम इस अद्भुत अनुग्रह को अस्वीकार करते हैं तो क्या होता है? 2 थिस्सलुनीकियों 1 अध्याय 9 वचन में लिखा है, वे अनंत विनाश की सजा भुगतेंगे और प्रभु की उपस्थिति से और उसकी महिमा की शक्ति से अलग हो जाएंगे। क्या आप समझते हैं? नरक वह स्थान है जहां हम परमेश्वर से पूरी तरह अलग हो जाते हैं। वह स्थान जहां परमेश्वर की उपस्थिति और उसकी कृपा का कोई अनुभव नहीं होगा। कौन बच सकता है? अब सवाल उठता है, कौन बचाया जाएगा? इसका उत्तर सरल है, हर वह व्यक्ति जो यीशु मसीह में विश्वास करता है। चाहे आपका अतीत कैसा भी हो, चाहे आपने कितनी भी गलतियां की हों, परमेश्वर की कृपा आज भी आपके लिए उपलब्ध है। रोमियो 10 अध्याय 9 वचन में लिखा है, यदि आप अपने मुंह से कहें यीशु प्रभु हैं और अपने दिल से विश्वास करें कि परमेश्वर ने उन्हें मृतकों में से जीवित किया, तो आप बच जाएंगे। यह कितना अद्भुत है। केवल विश्वास से स्वर्ग का द्वार खुल जाता है। यीशु हमारे लिए मर गए ताकि हम स्वर्ग का अनंत जीवन प्राप्त कर सकें। विश्वास की शक्ति और मसीह में अधिकार। और ध्यान दें, विश्वासियों के रूप में हमें यीशु में अद्भुत अधिकार मिला है। हम सिर्फ स्वर्ग की प्रतीक्षा नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम इस धरती पर भी स्वर्ग की शक्ति का अनुभव कर सकते हैं। यीशु ने मत्ती 16 अध्याय 19 वचन में कहा, मैं तुम्हें स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा। जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। क्या आप यह समझते हैं?
विश्वासियों को अधिकार मिला है कि वे अपने जीवन में स्वर्ग की शक्ति का अनुभव करें। हम मसीह में विजेता हैं और यह अधिकार हमें मसीह ने दिया है। आज ही चुने जीवन। प्रिय भाइयों और बहनों, संदेश स्पष्ट है। स्वर्ग और नरक वास्तविक हैं। यह शाश्वत स्थान है और इनका चुनाव आज हमारे हाथों में है। आप किसे चुनेंगे? क्या आप यीशु में विश्वास करेंगे और अनंत जीवन प्राप्त करेंगे, या आप इस अनुग्रह को अस्वीकार करेंगे? इससे पहले कि हम समाप्त करें, एक बार फिर मैं आपको याद दिलाता हूं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें।